सो नमस्ते एवरीवन। मुझे इस मांगा पे काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम मिल रहा था, इसीलिए मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलिए आज के चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जो होने वाला है 7 से 9 तक, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 10, वो आज ही शाम तक या फिर कल अपलोड हो जाएगा। सो डोंट वरी। देखते हैं कि यूरिल लूकस से बोलता है, लूकस आप डाइनिंग हॉल में जाइए और मेरा वेट करिए, मैं बस थोड़ी देर बाद आता हूँ। लूकस भी ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरिल अपना कॉलर सही करते हुए सिगरेट निकालता है और उससे स्मोक करने लगता है। तभी सिस्टम बोलता है, आई बेट मिस्टर एंटागनिस्ट आपका वेट कर रहे होंगे। और यूरिल भी एक ईविल स्मेल देते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ठीक है मुझे भी अब चलना चाहिए, मिस्टर एंटागनिस्ट मेरा वेट कर रहा है। मिस्टर एंटागनिस्ट से इतना वेट कराना सही नहीं होगा। लेकिन उसके रास्ते में एक कन्या खड़ी होती है और वो कन्या यूरिल पे चढ़ते हुए बोलती है, मैंने सुना है तुमने फिर से लूकस को सेड्यूस करने की कोशिश की है। मैं कह रही हूँ तुम लूकस से दूर रहो। आपको भी जानना होगा कि आखिर ये देवी जी हैं कौन। चलिए इनकी थोड़ी सी बेइज्जती ही कर देते हैं, क्योंकि तारीफ के तो ये काबिल ही नहीं है। तो इनके बारे में सिस्टम बताता है, ये टिया हैं। सो बेसिकली लूकस के ये पेरेंट्स की फ्रेंड की बेटी है और ये खुद को इस घर की मालकिन ही समझती है। और बस यही है, ये एक नल्ली सी एनपीसी है, आपको इन पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर हिम। यूरिल भी अपने सिस्टम की बात सुन के अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए सोचता है, हाँ मैंने उसे सेड्यूस किया था, पर तुम्हारा लूकस भी किसी से कम तो नहीं है ना। और टिया से बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। टिया गुस्से में यूरिल की तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती है, वाह तुम बहुत बोल्ड हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझसे इस टोन में बात करने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। और वो इतना बोल के यूरिल को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही यूरिल उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। और तभी वहाँ लूकस आ जाता है। लूकस को देखते ही टिया अपने हाथों की वॉच निकाल के यूरिल के हाथों में फेंक देती है और लूकस के सामने अपना ड्रामा करना चालू कर देती है। लूकस से बोलती है, लूकस मैंने इसे अपनी घड़ी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, पर मैं जब इससे वजह पूछने गई तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें मेरे लिए जस्टिस करना ही होगा। बेचारी टिया, उसने उसके सामने एक्टिंग करने की कोशिश की है, जो एक्टिंग में उसका ग्रैंडफादर है। और वो बोलती है, जो नौकर मालिक का सामान चुराते हैं उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और टिया की बात सुनने के बाद सिस्टम बोलता है, लगता है मिस्टर होस्ट ये एक्टिंग करना इसे आपसे भी ज्यादा पसंद है। यूरिल भी खुश होते हुए सिस्टम से बोलता है, जब भी बात एक्टिंग की होती है तो मुझसे बढ़िया कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है। बेचारी टिया, अब तो इसे पता भी नहीं है कि इसके सामने जो डीमन खड़े खड़े निकल जाएगा। लो नाम लिया और शुरू हो गई यूरिल की टॉप क्लास की एक्टिंग। यूरिल अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए अपने कांपते हुए हाथों को लूकस की ओर बढ़ाता है और बहुत ही बुझी हुई आवाज में बोलता है, लूकस मुझे पता है कि मैं आपकी आंखों में चुभता हूँ मिस सैंड्रेस। और फिर वो सैड फेस बनाते हुए बोलता है, लूकस अगर तुम मुझसे हिट करते हो तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और बोलता है, जाने दो, आखिर तुम मुझ पर भरोसा ही क्यों करोगे। सिस्टम चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर होस्ट क्या आप पागल हो चुके हैं? अगर आप ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे तो आखिर हम मिस्टर एंटागनिस्ट की अफेक्शन लेवल को इंक्रीज कैसे करेंगे और हमारा मिशन कैसे पूरा होगा। यूरिल बोलता है, लूकस प्लीज टाइम से खाना खा लेना और हाँ ज्यादा शराब मत पीना, ये तुम्हारे ये तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। और अपना ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना। यूरिल की बात सुनने के बाद सिस्टम चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर होस्ट क्या आप पागल हो चुके हैं? आप ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हैं? आखिर हम मिस्टर एंटागनिस्ट के अफेक्शन लेवल को कैसे इंक्रीज करेंगे, हमारा मिशन कैसे कंप्लीट होगा। यूरिल बोलता है, लूकस प्लीज टाइम पे खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना और ज्यादा शराब मत पीना, ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं होगा। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। यूरिल भी लाइक, अच्छा चलता हूँ दुआ
मेरे जिक्र का जुबां पे सवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। और ये सब बोलने के बाद वहाँ से यूरिल भागने लगता है। बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। यूरिल जाने लगता है और हम टिया को देखते हैं जो खुश होते हुए सोचती है फाइनली यूरिल यहाँ से जा रहा है। अरे बहन, तुम थोड़ी सी मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। तुम्हें पता नहीं है लूकस पूरी दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन यूरिल को कभी नहीं। बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे लिए, हम क्या बताएं। तो चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। लूकस तो यूरिल को जाने नहीं देगा, ये तो गारंटीड है। तो देखते हैं कैसे आखिर लूकस यूरिल को रोकेगा। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब। पार्ट खत्म हुआ था। यूरिल वहाँ से जाते हुए काउंटडाउन शुरू कर देता है 3, 2, 1 और तभी लूकस उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बैकअप कर लेता है और यूरिल से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला? जिस पे यूरिल अपने मोती जैसे आंसू बहाते हुए बोलता है, बट मिस सैंडविच तुम मुझसे नफरत करती है ना। उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है पर मैंने ये नहीं किया। और लूकस यूरिल को टाइटली हग कर लेता है और सैंडविच से बोलता है, तुमने कहा कि यूरिल ने तुम्हारी वॉच चुराई है, तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? जिस पे टिया बोलती है, मेरी वॉच उसके हाथों में, आखिर तुम्हें और क्या एविडेंस चाहिए? लूकस यूरिल के हाथों से वो वॉच लेते हुए बोलता है, अब तुम्हारी ये वॉच मेरे हाथों में, तो क्या तुम ये कहोगे कि इसका मतलब तुम्हारी ये वॉच मैंने चोरी की है? और वो अपने बटलर को आवाज़ देते हुए बोलता है, मिंग इसे यहाँ से ले जाओ। बटलर उसे वहाँ से ले जाने लगता है पर तब भी वो बोल रही होती है कि जिसने मुझे पहले हिट किया था वो यूरिल है, उसे बाहर निकालना चाहिए। और हमारा यूरिल लूकस के पीछे खड़ा होकर किसी इविल स्माइल दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लूकस और यूरिल को एक साथ देखते हैं जहाँ लूकस ने यूरिल को हक कर रखा होता है और यूरिल अपना वर्ल्ड क्लास एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए रो रहा होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है, मुझे ना जाने के लिए देने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं बहुत डर गया था। जिस पे लूकस बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ रोना बंद कर दो, इससे मुझे पेन होता है। और वो यूरिल के नेक पे किस करते हुए बोलता है, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। जिस पे यूरिल बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार करना बंद भी कर दोगे फिर भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो लूकस को टाइटली हग कर लेता है। वाओ, सच अ गुड एक्टिंग स्किल यूरिल, कोई भी पिघल जाएगा यार। तो बेचारा लूकस क्या चीज़ है। लूकस सोचता है, क्या उसने ये कहा कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? और वो यूरिल का कमर से पकड़ते हुए बोलता है, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, सब की सब मेरी है और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। और तभी बबल यानी कि यूरिल का सिस्टम उसे खुश होते हुए बताता है कि टारगेट अफेक्शन लेवल +10 हो गया है मिस्टर होस्ट। आखिर आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने उस वुमेन को भी घर से बाहर निकलवा दिया और अब +10 अफेक्शन लेवल भी एनहांस हो गया। आप तो इनक्रेडिबल है मिस्टर होस्ट। यूरिल उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं बिजी हूँ? अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं नए सिस्टम के लिए अप्लाई कर दूंगा और जैसा होस्ट वैसा सिस्टम भी तो होगा। बबल भी अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट करते हुए आंसू में बहाने लगता है और वो बोलता है, मिस्टर होस्ट आप बहुत कोल्ड हार्टेड हैं। और हम देखते हैं कि यूरिल का भाई जो होता है यूना, पीछे खड़ा यूरिल और लूकस को हक करते हुए देख रहा होता है, जिसे यूरिल भी नोटिस कर लेता है और वो सोचता है, टिया सैंडर्स एक फुलिश थी पर मेरा भाई उससे भी बड़ा डम्ब है। नेक्स्ट सीन में क्रिम्सन होटल दिखाया जाता है। हम देखते हैं उस होटल के अंदर यूरिल और यूना दोनों ही होते हैं। यूना यूरिल से बोलता है, फ्लॉड यहीं अंदर है, वो तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंता कर रहा था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है।
और वो यूरिल को कुछ कैंडीज देते हुए बोलता है, वो फ्लड को ये डर था कि कहीं तो लो शुगर ना हो जाए, इसीलिए उसने मुझे कैंडीज प्रिपेयर करने के लिए बोला था, तो इसीलिए तुम प्लीज़ इसे खा लेना ताकि उसे बुरा ना लगे। जिस पे हमारा यूरिल सोचता है, मैं प्लान ही कर रहा था कि आखिर मुझे फ्लड से अपने सारे रिश्ते कैसे कट ऑफ करने होंगे ताकि मिस्टर एंटागनिस्ट मुझ पे और ज़्यादा ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ कोई यूरिल से बोलता है, मेरे लिए वेट करो, मैं बस अभी शावर लेके आता हूँ। और हम यूरिल को देखते हैं, जो वहाँ की चीज़ों को टच करते हुए सोचता है, व्हाट ए नाइस प्लेस। जिस पे बबल बोलता है, खुद को खुश होना बंद करिए, मिस्टर एंटागनिस्ट ऑलरेडी होटल के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। मैंने ये चेक किया है, इसीलिए इस मेस को जल्दी से हटाने के लिए कुछ सोचिए। और यूरिल उस कैंडी को निकाल के देखते हुए खा लेता है। और बबल बोलता है, आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं? जिस पे यूरिल बोलता है, कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? ये तो बस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और वो बेड पे अनकॉन्शियस होते हुए लेट जाता है। और तभी फ्लड भी नहा के बाहर आ जाता है और वो यूरिल को देखते हुए सोचता है, यूरिल कुछ चेंज हो गया है। और वो यूरिल के पास जाते हुए बोलता है, हाँ यूरिल, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा। और बेचारे को ये भी नहीं पता है कि यूरिल ने उसके लिए पूरी कबर खुदवा रखी है। जब उसके मिस्टर जी आएंगे तो इसकी तशरीफ सुझा देंगे। यूरिल बोलता है, मुझे मत छूना वरना तुम रिग्रेट करोगे। फ्लड बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ आज कुछ नहीं किया तो मैं ज़रूर रिग्रेट करूँगा। और वो यूरिल की शर्ट फाड़ देता है और बूम, दरवाजे को कोई लात मार के अंदर आ जाता है। गेस हू? यस, यूरिल के हस्बैंड लूकस लैम्बर्ट। तो उस बात फ्लड बस डर के मारे पीछे हटने लगता है और बोलता है, लूकस नेल्सन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हमारे लूकस के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, लूकस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर लूकस फ्लड का गला पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को हाथ लगाने की? जिस पे फ्लड बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी मर्जी से यहाँ आया था। तभी लूकस उठा के उसे दूर फेंक देता है और बोलता है, आखिर वो बेहोश किए हुए हैं अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। और उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम अपने स्कोर्स बाद में सेटल करेंगे। और फिर वो यूरिल को अपने आर्म्स में उठाते हुए बोलता है, यूरिल, आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो? यूरिल बोलता है, लूकस, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और बबल यूरिल की कंडीशन चेक करते हुए बोलता है, इट्स ओवर मिस्टर होस्ट, मेरा कनेक्शन आपसे टूट रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पे यूरिल बबल से बोलता है, डोंट वरी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बस तुम अब तमाशा देखो। और बबल बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पाता। और तभी यूरिल सेडक्टिव एक्ट करते हुए बोलता है, लूकस मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यूरिल सोचता है, ये कैसा आदमी है यार, क्या इसे समझ में नहीं आता है कि मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ? पर मिस्टर एंटागनिस्ट, मैं भी हार नहीं मानूंगा। और बोलता है, लूकस, मुझे काफ़ी हॉट और टेरिबल फील हो रहा है। और इतना बोल के वो लूकस को किस कर लेता है। लूकस उसे रोकते हुए बोलता है, यूरिल, बी गुड, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जिस पे यूरिल बोलता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्या तुम खुद मेरी हेल्प नहीं कर सकते प्लीज़? और फिर वो वहीं पे दोनों को नेक्स्ट सीन में इंटीमेट रहते हुए दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेशन के बाद का सीन, हॉट सेशन के बाद का सीन। हाँ, यूरिल सोया होता है और सोच रहा होता है, आखिर इतना अग्रेसिव कोई कैसे हो सकता है, मेरी बैक लगभग टूट ही गई है। और तभी बबल यूरिल के थॉट को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मिस्टर एंटागनिस्ट इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं और इस वर्ल्ड के सबसे इम्प्रेसिव मैन है। जिस पे यूरिल बोलता है, पर मैं इससे बहुत ज़्यादा पीटना चाहता हूँ। और फिर वो खुद ही खुश होते हुए बोलता है, बट
मैंने लगता है मिस्टर एंटागनिस्ट को काफ़ी सेटिस्फाई किया है, तो मुझे तो श्योरली मिस्टर एंटागनिस्ट के अफेक्शन लेवल में इंक्रीजमेंट हुई होगी। तो बबल प्लीज़ चेक करके बताओ कि कितने इंक्रीज़ हुए हैं पॉइंट्स मेरे। जिस पे बबल चेक करते हुए बोलता है, मिस्टर होस्ट मुझे लगता है कि अफेक्शन लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। यूरल बोलता है, क्या? पर ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई सिस्टम एरर है? जिस पे बबल बोलता है, ये सच है कि आपने 30 पॉइंट्स गेन किए हैं, पर आपने उससे ज़्यादा ही लॉस कर दिया था, इसीलिए ये बिल्कुल भी बराबर हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जब लूकास उठता है तो वो यूरल को मॉर्निंग विश करते हुए यूरल सोचता है, यू बास्टर्ड, मैंने इतना सब सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए और तुमने मेरे लिए 1 भी % अफेक्शन लेवल इंक्रीज़ नहीं किया। और वो पिटीफुल आइज के साथ लूकास की ओर देखता है। लूकास सोचता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही स्वीट टेस्ट करता है यूरल। लूकास का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है और वो यूरल से बोलता है, यूरल मैं क्लाइंट के साथ एक मीटिंग पे जा रहा हूँ और मैं किसी को तुम्हें पिक करने के लिए भेज दूँगा। तभी यूरल लूकास को बैकअप करते हुए बोलता है, तुमने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली तो तुम अब मुझे छोड़ के जा रहे हो। इवन तुम्हारे पास किसी और को कंपनी करने का भी टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम बिल्कुल भी अब मुझसे प्यार नहीं करते ना। लूकास सोचता है, ये जेलस हो रहा है, हाउ क्यूट। और बबल तभी यूरल को बताता है, वाह मिस्टर होस्ट, मिस्टर एंटागनिस्ट का अफेक्शन लेवल +10 हुआ है। और यूरल अनाय होते हुए सोचता है, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे कुछ स्वीट्स वर्ड्स ही मेरा काम कर देंगे तो मैं मिस्टर एंटागनिस्ट का अफेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता। आखिर मेरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है उसे क्या ये समझ में नहीं आता। कोई इतना रफ और अग्रेसिव कैसे हो सकता है। चलिए अगर आप लोग स्टोरी में यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले।